मित्रों, मनुष्य कितना ही बड़ा पाप करे उसका तो प्रायश्चित है, कुछ न कुछ प्रायश्चित हो जाता है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। पर जो कृतघ्नि होता है उसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता। कृतघ्नि का मतलब होता है कोई व्यक्ति आपके साथ उपकार करे तो आप उसके उपकार को तो न माने बल्कि उसका ही अहित सोचें, ऐसे व्यक्ति को कृतघ्नि कहा जाता है। तो कृतघ्नि का कोई प्रायश्चित नहीं होता है, वो फल भुगतना ही पड़ता है। आप जैसा करोगे निश्चित रूप से आपको भोगना ही पड़ेगा। इसी से संबंधित एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रजापालक और राज्य के प्रति सजग रहने वाला राजा था कि कोई भी प्रजा पर आपदा या विपत्ति आए उससे पहले ही उसकी व्यवस्था कर दी जाए। तो उसने घोषणा करवा रखी थी कि जो भी व्यक्ति आकर के भविष्यवाणी करेगा और उसकी भविष्यवाणी अगर सत्य होगी तो उसे बहुत सा धन इनाम के तौर पर दिया जाएगा और सम्मान किया जाएगा। देश विदेश के बहुत सारे पंडित, ज्योतिषी, विद्वान आकर के घोषणाएं करते थे और जो सत्य होती थी उन्हें राजा सम्मानित करता था, बहुत सा धन देता था। और उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब पंडित रहता था। वह अनपढ़ और गंवार था, बड़ा ही गरीब था। उसकी पत्नी ने एक बार उससे कहा कि देखो, हमारे राज्य में बहुत से पंडित आते हैं और भविष्यवाणी करके राजा से सम्मानित होकर के धन ले जाते हैं। हमारी गरीबी है, हम बहुत परेशान हैं, तुम एक बार राजा के दरबार में जाओ। पंडित ने कहा, देखो, मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, वहाँ बड़े बड़े ज्योतिषी आती हैं, तो मैं क्या भविष्यवाणी करूँगा। परंतु उसकी पत्नी जिद पर अड़ गई और अंततः उसे जाना पड़ा। वह घर से राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। उसके घर से राजमहल बहुत दूर था। तो जाते जाते वह दोपहर हो गया और उसमें उसी समय उसे एक नदी दिखाई पड़ी और वृक्ष, तो वृक्ष के नीचे वो आराम करने लगा। उसके नीचे से उसने देखा कि वहाँ एक बिल थी जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा काला नाग निकला और उसे देखकर वह डर गया। वह काला नाग नहीं था, इच्छाधारी संत था। वह अपनी इच्छा के अनुसार जो भी रूप चाहता था वो बना लेता था। अब सांप को देखकर जब पंडित डर गया तो सांप ने मानव भाषा में बोल करके बताया कि पंडित जी, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा कोई अहित नहीं करूँगा। तुम कहाँ जा रहे हो, अपनी सारी बात बताओ। तब पंडित ने बताया कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता। अपने पत्नी के कहने से राजा के यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं क्या भविष्यवाणी करूँगा। उस सर्प बने ऋषि को दया आई। उसने बताया कि मैं जो बताऊं वही जा कर के तुम राजा को घोषणा कर देना। तो उस ऋषि ने बताया, जो सर्प बना हुआ था, कि जा कर के कह देना कि तुम्हारे राज्य में इस बार भयंकर आग लगेगी, उसकी व्यवस्था कर लीजिए। और वह पंडित जा कर के राजा के दरबार में यही बात की घोषणा की। राजा उसे ससम्मान अपने दरबार में रख लिया और उसके बाद उसने पूरे राज्य में जगह जगह तालाब खुदवाए, पानी भरवाए और कुएं खुदवाए, आदमी नियुक्त कर दिए, सारी व्यवस्था कर ली। समय पर भीषण अग्निकांड हुआ तो राज्य का कोई नुकसान नहीं हुआ, सब बच गए। अब राजा उस पंडित से बहुत प्रसन्न हुआ
और उसे बहुत सा धन दिया, सम्मान किया और जाते समय कहा कि तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूँगा। अब देखिए मित्रों, उस पंडित के मन में एक बार घर कर गई कि मेरी बात और मेरी घोषणा तो है नहीं। वह संत अगर किसी तरह से वह नाग जो है ये बात राजा को पता चल जाएगी तो मुझे फांसी पे लटकवा देगा, इसलिए उस सर्प को ही समाप्त कर देना चाहिए। मन ही मन विचार किया और राजा से कहा, आप मेरे साथ अपने आदमियों को बहुत सी सूखी लकड़ियों को लेकर के भेजो। तो राजा ने आदेश दे दिया, सभी सूखी लकड़ी लेकर गए और वह वहीं पहुंचा जिस वृक्ष के नीचे वह सांप था, और उस विल के अंदर जो है सारी सूखी लकड़ियां डाल करके उसने आग लगा दी। अब उसने सोच लिया कि अब तो सर्प जल करके मर गया होगा। घर चला आया, अपनी पत्नी को बहुत सा धन दिया और इस तरह से काफ़ी दिन तक उसका ऐशो आराम से जीवन चलता रहा। लेकिन मित्रों कहते हैं, अनीति से कमाया गया धन अधिक दिन तक चलता नहीं है, वह समाप्त हो ही जाता है। अगर आप कठोर परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, प्रतिदिन कमाई नहीं करोगे तो धरा हुआ धन कितना दिन चलेगा। उसका भी वही हुआ। दोबारा पत्नी ने कहा और उसे विवश किया कि तुम जाओ। तब मजबूर होकर के उसने सोचा, कुछ बार तो उस सर्प ने बताया था, अब कौन बताएगा। विवश होकर के चल दिया और वहीं उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां सर्प था। दोबारा फिर सर्प आया उसके सामने। वह देखकर डर गया, अरे बाप रे, यह तो बचा हुआ है, अब मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने इसे मारने का प्रयास किया था। पर उस सर्प ने कहा, नहीं तुम डरो मत, तुम अपनी समस्या बताओ। तो उसने बताया, मैं फिर उसी राजा के पास जा रहा हूँ जहाँ मुझे घोषणा करनी है। मेरा सारा धन समाप्त हो गया है, मैं पाई पाई के लिए मजबूर हो गया हूँ। तब उसने कहा कि अब की बार जाकर के कह देना कि राजा तुम्हारे राज्य में बहुत बड़ी भीषण वर्षा होने वाली है, उससे अपना बचाव कर लो। वह पंडित जाकर के राजा से परिचित तो था ही, जाकर के घोषणा कर दी और समय पर भीषण बरसात हुई। इसके पहले राजा ने सारी व्यवस्था कर रखी थी जिससे राज्य का कोई नुकसान नहीं हुआ। और पुनः पंडित को उसने बहुत सारा धन दे करके विदा किया। अब उस पंडित के मन में पुनः वही बात आई कि अगर किसी तरह से यह बात पता चल गई और लीक हो गई कि मेरी बात, मेरी भविष्यवाणी नहीं है, तो राजा मुझे फांसी पर लटकवा देगा। तो उसने राजा से पुनः कहा, आप मेरे साथ अपने आदमियों को बहुत बड़े बड़े मटके लेकर के भेजो। तो राजा ने भेज दिया। अब वो वहाँ गया और जहाँ सांप घुसता था उस बिल के पास बहुत बड़ा गड्ढा बनवाया और उसमें बहुत सारा पानी भर दिया। अब उसने सोच लिया कि अब तो सर्प मर ही गया होगा। तो सर्प तो इच्छाधारी संत था, वह कोई रूप बना करके अन्यत्र चला गया। ब्राह्मण अपने घर आया, बहुत साधारण धन दिया पत्नी को और फिर उसका धन का कुछ दिनों के बाद समाप्त हो गया। अब वह तीसरी बार जा रहा था और जा करके फिर उसी पेड़ के सुराग के पास पहुंचा जहाँ की वह सर्प रहता था। वह तो सोच रहा था कि वह मर गया होगा। उधर उस संत के मन में यह विचार आया कि ये तो बहुत ही कुटिल, लोभी और कृतघ्नी ब्राह्मण है। ये दो बार मुझे मारने का प्रयास किया है। मैंने इसका हित किया, इसकी रक्षा की, और ये मुझे मारने का ही बार बार प्रयास कर रहा है और इसे कर्मों का फल इसे अवश्य मिलना चाहिए। अब की बार मैं इसे अवश्य ऐसी चीज़ बताऊंगा कि राजा खुद इसके कर्मों की सज़ा देगा और इसको फांसी पे लटकवा देगा। उसने मन ही मन विचार करके सर्प के रूप में आया और ब्राह्मण से कहा। ब्राह्मण देखा तो डर गया, पर फिर उसने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। और उसने बताया कि अब की बार जा कर के राजा से कह देना
कि तुम्हारे यहाँ भीषण सूखा पड़ने वाला है। राजा ने सारे प्रबंध कर दिए सूखा के लिए, तालाब बनवा दिए, पानी भरवा दिए, कुएं बनवा दिए, जलाशय बनवा दिए, आदमी नियुक्त कर दिए। सूखा पड़ने वाला है, राजा को पूर्ण विश्वास था। परंतु मित्रों, हुआ उल्टा। जिस अवधि में उसने बताया था कि सूखा पड़ेगा, उस समय खूब बरसात हुई। इतना ज़्यादा बरसात हुई कि सारा राज्य जो है प्रसन्न हो गया और सबकी खेतियाँ लहलहा उठी। अब उस पंडित तो बहुत डर गया कि ये उल्टा हो गया। राजा क्रोध में आकर के उसको फांसी की सज़ा सुना दी। अब वह मित्र ब्राह्मण जो था अपने पर पश्चाताप करने लगा कि मैंने अपने जीवन में दो बार उस सर्प ने मुझे बचाया और मैं उसे मारने का प्रयास किया, उसका ही फल मुझे मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में आपके प्रति कोई अगर सद्व्यवहार करता है, अब विपत्ति में आपके काम आता है, आपकी सहायता मदद करता है, तो आप उसे कदापि न भूलें। उसका ऋण चुकता कर सकें या न कर सकें, पर उसका अहित कभी न सोचें।